विरोध करते कि स्त्री क्यों आएगी। कल जो जगत गुरु जी आए थे वो भी ज्ञाता है, उन्होंने विरोध नहीं किया, सम्मान ही किया कि नहीं। जो विद्वान है, जो ज्ञाता है, वो कभी विरोध नहीं करते, और जो मूर्ख हैं, जिनकी दुकानदारी बंद हो गई, वो ऐसा करते हैं। क्या करते हैं कि स्त्री आगे ना बढ़ जाए, क्योंकि पुरुषों का अहम स्त्री को आगे नहीं बढ़ने देता। ये सत्य है। लेकिन दोष क्या है, हमें जरा बताया जाए। अगर हम कन्या रूप में पैदा हुए, हमारा दोष क्या है? क्या परमात्मा ने स्त्री और पुरुष में भेदभाव किया? हमें सुनाए जाते हैं पुराण, कभी वेदों को भी सुनिए जिनमें समानता का अधिकार दोनों को मिला हुआ है। पढ़िए, कभी सुनिए किसी विद्वान से। दोनों के लिए समानता का अधिकार है, कहीं भी उनके लिए ऐसा नहीं लिखा है कि मत जाओ, मत करो, कुछ नहीं। केवल ये बातें जरूर लिखी हैं कि हे स्त्री, तू अपने नेत्रों को झुकाकर चल। अभी उसका भी हम प्रमाण देते हैं, सारे मंत्र लिखे हुए हैं। लोग कहते हैं वेद मत पढ़ो, वेद मत पढ़ो, वेद मत पढ़ो। इन पाखंडियों ने, धूर्तों ने, इन दुष्टों ने इसीलिए वेद नहीं पढ़ने दिए, क्योंकि इन वेदों में दोनों के लिए समानता का अधिकार है। अगर स्त्री जान गई तो खोपड़ी पर चढ़ जाएगी। पढ़ के देखिए। हमने कहा नरक ही तो जाना होगा, लेकिन गुरुदेव की शरण में जाकर हमने कहा हमको पढ़ाइए, हम पढ़ेंगे। पढ़ लिया, तभी तो इतना खुलकर बोल पाते हैं, कोई संकोच नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जान चुके हैं सच्चाई क्या है। तुम्हें ऋषियों के नाम भर भर के बताए गए, कभी ऋषिकाओं के नाम सुने? लेकिन ऋग्वेद के अंदर ऐसी 30-40 ऋषिकाएं हैं जिन्होंने वेद मंत्रों में सहायता भी की है, भगवान को प्रकट किया तपस्या के द्वारा। कहां है उनके नाम? क्यों छुपा लिए गए? अरे धूर्तों, कभी कभी क्या होता है, छोटे मुंह से अगर बड़ी बात कह दी जाए तो उस पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन दंडधारी, जटाधारी, गंजीधारी अगर छोटी सी भी झूठी भी बात कह दे तो आप विश्वास कर लोगे, और ये सत्य है। लेकिन अगर छोटा सा कोई बालक बालिका छोटे मुंह से अगर बड़ी बात कह दी जाए तो विश्वास नहीं करोगे। क्योंकि एक सेठ ने कहा अपने नौकर से, बेटा सुन, मुनीम तेरी पत्नी भाग गई। मुनीम रोने लगा, हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया मेरी पत्नी, हाय मैं बर्बाद हो गया। उसका मित्र आया, उसने पूछा, चौरे एक बात बता, तू रोने लग गया, तूने देखा घर पे जाके पत्नी भागी कि नहीं? बोले पता तो नहीं है यार, लेकिन इतने बड़े सेठ जी झूठ भी नहीं बोलेंगे। मतलब बात असत्य है, लेकिन सेठ ने कही है तो उसने कह दिया कि ऐसा हो सकता है। मतलब पत्नी पे भी विश्वास नहीं रहा, सेठ जी बोले इसलिए सत्य भी हो सकता है। तो कभी कभी इन पाखंडियों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए जो लिखा है, इसे मत छुपाइए। इसीलिए तो भगवान ने वरदान दिया था यज्ञ पत्नियों को, यज्ञ करने वाले उन ऋषियों को, कि जाओ कलयुग में स्त्री ही भक्ति की रक्षा करेंगी, पुरुष तो पाखंड में फंसे रहेंगे। वरदान दिया था। बुरा मत मानिएगा, हम उन पुरुषों के लिए नहीं कह रहे हैं। अगर आप सम्मान नहीं देते तो पंडाल में नहीं बैठे होते, सत्य कहा कि नहीं? अगर आप सम्मान नहीं देते तो, अगर स्त्री के प्रति आपके सम्मान न होता, क्योंकि मनु जी ने कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र अस्तु न पूज्यन्ते सर्वस्तत्र फलाक्रिया। जहां पूजा होती है वहां पर स्त्रियों का जहां सम्मान होता है, उन्हें प्रेम दिया जाता है, उनके लिए उनका ध्यान रखा जाता है। आपकी भाषा में तो बोले वहां पर सारे देवता निवास करते हैं, और जहां पर सम्मान नहीं दिया जाता वहां पर सारी क्रिया, सारे फल भी नष्ट हो जाते हैं और सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा मत करिए, ये पाखंड मत फैलाइए, जो सत्यता है वो सबको बताइए। अगर एक बात बताओ, दादा से आपका व्यवहार हो तो आप पोते के पीछे फिरोगे क्या? जब वेदों में ये बात लिखी हुई है कि हाँ स्त्री का अधिकार है, लेकिन एक मर्यादा भी है, वो आप सब जानते हैं। उस मर्यादा का पालन करते हुए, अगर स्त्री धर्म का पालन करते हुए, अपने शरीर की मर्यादा रखते हुए, जो नियम प्रभु ने बनाए हैं उनका पालन करते हुए करे तो कोई दोष नहीं है। लेकिन ऐसा मत करिए कि जो स्त्री उस धर्म का पालन करती है, मैं स्त्री हूं मुझे पता है, मेरे स्त्रीत्व के बारे में मुझे पता है, आप मत सिखाइए। आपसे ज्यादा झेला है मैंने, 11 वर्ष के बाद से ही झेल रहे हैं, हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें मत सिखाइए। जब आपके दाढ़ी मूंछ नहीं आती ना, तो हमारी भाभी, माँ, दादियां बता देती हैं कि अब तुम्हारा दूसरा जन्म हो गया है, अब तुम नए जीव को लाने के काबिल हो गई हो। तो हमें मत सिखाइए, हमें मत सिखाइए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसी एक बात को ले लेकर के बड़े बड़े लोगों के मुंह से इतनी तुच्छ बात सुनते हुए बड़ी लज्जा आती है। इतनी छोटी सी बात तुम स्त्री, एक बात बताओ, ये जो स्त्रियों के अंदर रजो धर्म है, मासिक धर्म है, ये कहां से आया? ये इंद्र की ब्रह्म हत्या है जो भगवान ने दी और स्त्रियों ने ग्रहण कर ली। हमारा खुद का पाप नहीं, ये इंद्र का पाप है। 4 जगह बांटी गई थी, वृक्षों में, नदी में यानी जल में, और भूमि में और स्त्री में। स्त्री में रज के रूप में, भूमि में गड्ढों के रूप में, वृक्षों में गोंद के रूप में, पानी में बुलबुले के रूप में। और उसके बाद 4 वरदान भी मिले। स्त्री बोले नए जीव को जन्म देने के काबिल हो जाएगी, धरती में कितना भी गहरा गड्ढा होगा बोले वो भर जाएगा अपने आप। जल को पवित्र कर देने का गुण दिया कि जहां भी तुमको छिड़क दिया जाएगा वो जगह पवित्र हो जाएगी। और
बोले वृक्ष की कहीं से भी काट देना तुम फिर हरे हो जाओगे, वरदान दे दिया। ये दूसरे की हत्या, दूसरे के ब्रह्म हत्या। इंद्र ने वज्र से मारा था त्रिशिरा को, जो कि ब्राह्मण थे, जिनके 3 सिर थे, 3 सिरों से 3 पक्षी बने। तो बोले उन त्रिशिरा को मारा तो ब्रह्म हत्या इनका पीछा करने लगी। देवताओं ने तब ये युक्ति निकाली, इनके पाप को 4 जगह बांट दो, ये चारों ही बड़े शक्तिशाली हैं, स्त्रियां बड़ी शक्तिशाली हैं, बोले ये सहन कर जाएंगे, बांट दिया। उसे आज तक ढो रहे हैं पूरी मर्यादा के साथ, कभी कोई अमर्यादित कार्य नहीं किया। इतना धड़ल्ले से तब बोल पा रहे हैं कि वो ताकत हमारे पास है। उस छोटी सी बात पे ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे भैया हमको पता है 2.5 दिन बड़े अच्छे से निकालना आता है हमको, तुम ऐसे बेशर्मी से बोल जाते हो। हम तो सत्य बोल रहे हैं, कार्य हमारा, क्रिया हमारी, गुण लक्षण हमारा, और तुम अभद्र होकर बोलते हो बड़े बड़े मंचों पर बैठकर, बड़े बड़े जटाधारी, बड़े बड़े। अब क्या कह दूं मैं, लेकिन सोचना चाहिए, क्योंकि स्त्री सबके घर में है। स्त्री से तुम पैदा हुए, सम्मान करो, जलो मत। ये मत सोचो कि तुम्हारा पद नीचे हो रहा है। स्त्री का धर्म है सदैव कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन सदैव पुरुष को आगे करे, ये धर्म है, सत्य है। ये पति को कहे आप आगे हैं मैं पीछे हूं, कितनी भी विदुषी हो जाए, लेकिन पुरुष भी तो जूती ना बनाए। ये जूती जिस दिन सिर पर पड़ेगी ना, चांद में बाल नहीं रहेंगे। जूती मत बनाओ पैर की, लोग कहते हैं ना पैर की जूती बना के रखो इसको, तो ये जूती जिस दिन सिर पर पड़ जाएगी ना, चांद गंजी हो जाएगी। ऐसा मत करो, क्योंकि हमने पढ़ लिया है। तुम अगर अभद्र बातें मत करो तो हम सब मर्यादा में, हम कभी नहीं बोलते, कभी नहीं कहते, लेकिन ऐसा मत करो। जो लिखा है वो कहो। कह देते हैं कि भागवत में एक ऐसा श्लोक आया है। और एक बात और बता दें, सत्य माने जाते हैं, हमारी रीति नीति वैदिक है, पौराणिक तो बाद में है। पहले हमारी रीति थी, नीति थी वैदिक, पौराणिक नहीं थी। पौराणिक अभी हुई है। पुराण में अगर कुछ लिखा है, उसके पहले उसके बाप के बराबर बात लिखी हुई है अगर वेदों में, तो कौन मानेगा पुराण की इतनी सी श्लोकिया को? और वो भी अगर बदल दी गई हो तो? जब वेदों में सत्य लिखा है तो ये झूठ उसमें कहां से आ गया? जैसे मनुस्मृति, मनुस्मृति में पहले 5-6 श्लोकों में आदेश दिया है मांस मत खाना, और तुरंत 2-3 श्लोक निकल के लिखा हुआ है इस पशु का मांस खाओ, इसका मांस खाने से तुम्हें पुण्य लगेगा। तो तुम मान लोगे? तुम्हारे घर में प्याज ना खाया जाता हो, कोई कह दे तुमसे तुम्हारे दादाजी के प्याज मत खाना, इसके बाद कुछ दिन बाद वो कहें अब तुम बेटा प्याज खाओ, ऐसा ऐसा प्याज खाना अच्छा है, तो तुम एक बार दादाजी का मुंह देखोगे कि नहीं कि तुम पागल हो गए हो क्या? इतने वर्षों तक खाने नहीं दिया, अचानक क्यों कहने लग गए? तो एक बात बताओ, आप कोई पिक्चर देख रहे हो, पिक्चर के बीच में जो प्रचार आने लगता है, क्या प्रचार को तुम उस पिक्चर में जोड़ लेते हो? नहीं जोड़ते ना। ऐसे ही अगर मनुस्मृति में अलग श्लोक लिखे हैं तो बीच में जोड़े हुए श्लोकों को कैसे मान लोगे? मनु जी ने कहा किसी जीव की हत्या मत करो, मनु जी ने कहा मांस नहीं खाना चाहिए, इसके भी प्रमाण है, पर समय नहीं है। पर हमारी चैनल पर सब पड़ा हुआ है, देवी सत्यार्चा जी लिखिए, यूट्यूब चैनल पर सब कुछ मैंने डाला हुआ है, पढ़िए वहां पर, सुनिए, उसमें सब कुछ डाला हुआ है। कहां कौन सा प्रमाण है? मनु जी ने किस किस मंत्र में किस किस श्लोक में मना किया है मांस खाने से, और बोले उसमें लिखा है ऐसे ऐसे पशु का मांस खाओ। कहां से कह देंगे मनु, जब उन्होंने सृष्टि बनाई ही है? सृष्टि के महापिता और पिता महा कौन है? मनु जी, हम सबको बनाने वाले। कौन पिता चाहता है कि उनकी संतान बिगड़ जाए? तो आज बोले यहां पर कैसे हो जाएगा ऐसा कि मांस खाओ? पहले कह दिया मत खाओ, फिर कह रहे हैं खाओ। वो पागल थोड़ी है मनु जी, पागल तो नहीं है। प्रकृति को पालने वाला पागल होगा? तो आज बोले यहां पर ये प्रमाण मिलते हैं। तो अगर भागवत में वो भी किसी ने गढ़ दिया है, ऐसा श्लोक बना करके तैयार कर लिया, लेकिन उसमें भी त्रयी श्रुति गोचरा ये लिखा है कि जानती नहीं है, पर जनाइए ना। शूद्र, द्विज और स्त्रियां ब्रह्म को जानने वाली होंगी जब तुम जानने दोगे। जब तुम पैरों में बेड़ियां डाल दोगे तो कहां से जानेंगे? जब तुम छूने नहीं दे रहे हो, तुम वो नहीं करने दे रहे हो उनको स्पर्श, तो कहां से जानेंगे? जबकि वेदों में स्त्री को ब्रह्मा की पदवी मिली है। क्या मिली है? ब्रह्मा की पदवी, अर्थात स्त्री ही ब्रह्मा विभूभित। ब्रह्मा इसलिए क्योंकि वो संतान पैदा करती है। अच्छा एक बात बताओ, माता ही अंगूठा टेक होगी, बच्चे को ज्ञान दे पाएगी? पता रहेगा उसको कि कैसे पाले? तो स्त्री विदुषी होनी चाहिए, तब वो विवेकानंद जैसे बालक पैदा कर सकती है। वेदों ने आज्ञा की है। जिसके लिए मना किया है वो ये है कि छोटे वस्त्रों को मत पहनो, तुम नेत्र झुकाकर चलो, बिना कारण इधर उधर मत देखो, पराये पुरुष को स्पर्श मत करो, किसी से दृष्टि ना मिलने दो। इन बातों की आज्ञा की है, इनके लिए बोलिए। और ये सत्य भी है। अपने केसों को बढ़ाए, इनको काटे, लेकिन ये छोटे हो रहे हैं, ये बड़े हो रहे हैं, ये केसों से भी बड़े हो रहे हैं। जिसके लिए मना किया गया है उसको समझाइए ना, और जिसके लिए मना नहीं किया गया वो क्यों पाखंड फैला रहे हो? क्यों ऐसा करते हो भाई? इसीलिए हम इतनी बड़ी चैनल से बोल रहे हैं, आस्था भजन जो कि हृदय है भारत का, यहां से वहां बात पहुंचानी हो तो यहां पर कहिए। ऐसा कौन व्यक्ति है किसी भी देश में बैठा हुआ जो नहीं सुन पाएगा? तो आस्था चैनल का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। ये दिन दूनी और रात चौगनी बढ़े।
इसके लिए भगवान इनको खूब आगे ले जाए, क्योंकि इनका भी बहुत हृदय से आभार अभिनंदन साधुवाद, क्योंकि हमारी छोटी सी छोटी बात दूर देश में चली जाती है जो कैसे भी नहीं पहुंचाई जा सकती, ये चैनल पहुंचा देती है। तो इनका भी बहुत बहुत आभार अभिनंदन। 6-7 दिनों तक इन्होंने बहुत दूर दूर हमारे संदेश को पहुंचाया, धर्म संदेश को, धर्म वार्ता को पहुंचाया, इसके लिए इनका बहुत बहुत आभार और बारंबार आभार। नहीं तो हमारी बात कैसे पहुंचती, कैसे हम एक दूसरे को जान पाते, अपनी बात कैसे पहुंचाएं? यही एक माध्यम है जो कई देशों में चलती है, एक भारत ही नहीं, अनेक सैकड़ों देशों में। तो इसीलिए यहां से कहना बहुत ठीक लगा। और भी बातें हैं, आप विस्तार से सुनिए, अभी तो हमने इसको खोला है।